आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस की वबा के खतरनाक होते हुए हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए पीर को सभी रियासतों से हालात की रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की बेंच ने कोरोना पर अज खुद नोट्स लेते हुए मामले की समाअत के दौरान कहा कि मुल्क भर से कोरोना के मामले तेजी से इजाफे की खबरें आ रही हैं। पिछले 2 हफ्तों में दिल्ली में हालात खतरनाक हुए हैं। अदालत ने कहा कि कोरोना मामले के खतरनाक शक्ल के पेश नज़र सभी रियासतों को हिदायत दी जाती है कि वो कोरोना इन्फेक्शन और इसके लिए किए जा रहे इक़दाम से मुतालिक ताज़ा हालात रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करें। समाअत के दौरान जस्टिस भूषण ने दिल्ली हुकूमत से पूछा कि वह हालात को कैसे संभाल रही है और कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों का इलाज कैसे किया जा रहा है। क्या दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए मुनासिब बिस्तरों का इंतज़ाम है? इसके जवाब में दिल्ली हुकूमत के वकील ने कहा कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बिस्तर रिजर्व किए गए हैं। इसके बाद बेंच ने दिल्ली हुकूमत से मरीजों के इंतज़ाम के सिलसिले में हालात की ताज़ा रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने और वैक्सीन की तकसीम को लेकर वज़ीर आला और रियासतों और मरकज़ी खित्तों के दीगर नुमाइंदों के साथ डिजिटल मीटिंग करेंगे। ज़राए से मौसूला जानकारी के मुताबिक मोदी और रियासतों के वज़ीर आला से मीटिंग करेंगे जहां कोरोना के इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दूसरी मीटिंग में तमाम रियासतों और मरकज़ी इलाकों से वैक्सीन की फराहमी की हिकमत अमली पर तबादले ख़याल का इम्कान है। वज़ीर आज़म मोदी कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अब तक कई बार रियासतों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुल्क भर में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के वाक़यात से कम आ रहे हैं, जबकि 50,000 रियासतों में इस मामले में तेज़ी से इजाफा हुआ है। कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। मरकज़ की जानिब से मुसलसिल कोशिशें की जा रही हैं कि जब भी कोरोना की वैक्सीन दस्तयाब होगी उसकी आसानी से तकसीम का बंदोबस्त हो सके। इस वक्त हिंदुस्तान में 5 वैक्सीन तेज़ी की तरफ गामजन हैं। इनमें से 4 जाँच के दूसरे या तीसरे मरहले में हैं, जबकि एक पहले या दूसरे मरहले में पहुँच चुका है। ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात के सिलसिले में TRS के इंतखाबी मंशूर को पार्टी सरबराह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज पार्टी दफ्तर में जारी किया। इस मौके पर उन्होंने शहर की अवाम को राहत देते हुए ऐलान किया कि माह दिसंबर से पानी के बिल को अदा करने की ज़रूरत नहीं है। 28% लोगों को 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी की फराहमी की जाएगी। सेलून्स, लॉन्ड्री और धोबी घाट को दिसंबर से मुफ्त बरक़ी फराहम की जाएगी। GHMC की जानिब से बारिश से तबाह होने वाले धोबी घाटों को दोबारा बहाल किया जाएगा और लॉकडाउन के दौरान आयद किए गए मोटर व्हीकल टैक्स को मनसूख किया जाएगा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दिया नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने होटल ताज कृष्णा में तेलंगाना बिल्डर्स एसोसिएशन की मुनक्किदा तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि धरानी पोर्टल मुतारिफ करवाने का KCR के पास एक ही एजेंडा है कि उसके ज़रिए किसानों को, बिल्डर्स को और आवाम को फ़ायदा हासिल हो और हर एक की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने शहर के अवाम से अपील की कि राय दही के फ़ीसद में इजाफा करें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक़ में वोट का इस्तेमाल करें। KTR ने इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर को चैलेंज किया कि वो BJP हुक्मरानी वाली रियासतों के किसी भी शहर में बग़ैर गड्ढों वाली सड़क बताएं और उनसे 10 लाख रुपये बतौर हर्जाना वसूल करें। అండ్ ఫైట్ ఫర్ ద కాజ్. ఒకప్పుడు ఇలాంటి కొటేషన్స్ని మనం గూగుల్లోనూ పొద్దున్నే వాట్సాప్ స్టేటస్ల్లోనూ మాత్రమే చూసేవాళ్ళం. మన తెలంగాణ బిల్డర్ ఫెడరేషన్ ఈ వాక్యాలను 2014 నుండి ఇప్పటి వరకు తూచా తప్పకుండా పాటించింది, పాటిస్తూనే ఉంటుంది. అందరూ కలిసి ఉంటేనే ప్రగతి అన్న
అన్న నినాదంతో జవహర్ నగర్ తీసుకొని పోతున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, దీన్ని వికేంద్రీకరిస్తున్నాం. ఎందుకంటే స్వచ్ఛ ఆటో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, తీసుకుంటాడు, అంత దూరం ఏం పోతానని ఎక్కడో ప్యారిస్ వెళ్ళిపోతున్నాడు. అందుకే ఆలోచన ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక 90 కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్ కొత్తవి, చాలా మోడర్న్, అంటే క్లోజ్ డోర్ ఉంటుంది, వాటికి ఎక్కడ మళ్ళీ ఓపెన్ డంప్ యార్డ్ లాగా మినీ డంప్ యార్డ్ లాగా తయారు చేయకుండా చాలా చక్కగా మీరు ఇక్కడ రామగోపాలపేటలో మనం కట్టాము, ఇంకో వాటితో పాటు ఇంకో 6 స్టార్ట్ చేసాం. మీరు చూడొచ్చు, కావాలంటే ఎల్బీ నగర్లో కూడా కట్టాము, మీరు చూడొచ్చు. అక్కడికి వస్తే ఎవ్రీ 2 hours అక్కడి నుంచి చెత్త షిఫ్ట్ చేస్తాం. తద్వారా కొత్త మోడర్న్ రిఫ్యూజ్ కాంపాక్టర్స్ పెట్టాం. అంటే అవి ఎట్లాంటివి అంటే ఇప్పుడు మన రోడ్ల మీద డంపర్ బిన్లు వేసుకుని ఓపెన్ బండి పోతూ ఉంటుంది, మొత్తం ఊరంతా చెత్త వేసుకుంటూ పోతుంటుంది. అవన్నీ తీసేసి సంక్రాంతి కల్లా అవన్నీ పోతాయి. కొత్తగా మనం ఒక 55 వాహనాలు తెచ్చాం. వాటితో పాటు మరొక 100 వాహనాలు తెస్తే ఇంకా ఆ పాత బొక్కు బండ్లు హైదరాబాద్లో కనబడవు. వాటిని డైరెక్ట్గా ఈ కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్ నుంచి చెత్తను తీసుకొని పోయి జవహర్ నగర్లో 2 పనులు చేస్తున్నాం ఈరోజు. చెత్త కలెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఆధునికమైన వాహనాలు తెస్తున్నాం, రోడ్ల మీద గబ్బు లేకుండా ఆ కార్యక్రమం కూడా చేస్తున్నాం, ఇంకా కొద్దిగా పారిశుద్ధ్యం మెరుగవుతుంది. దాంతోపాటు జవహర్ నగర్ పోయిన తర్వాత ఆ తడి చెత్తని పొడి చెత్తని వేరు చేసి ఈరోజు పొడి చెత్త నుండి 20 మెగావాట్ల విద్యుత్ ప్లాంట్ని మననే ప్రారంభించుకున్నాం. దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఇది మొట్టమొదటి ప్లాంట్, భారతదేశంలో రెండోది, దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ప్లాంట్ మననే ప్రారంభించుకున్నాం. मरकजी ममलिकत वजीर दाखिला किशन रेड्डी सिकंदराबाद में मुनक्कदा बीजेपी मीटिंग को मुखातिब करते हुए बताया कि हैदराबाद को बैनुल-अक़वामी सतह का शहर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है, क्योंकि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के कई शहरों को दुनिया के बेहतरीन शहरों में तब्दील किया गया है। उन्होंने टीआरएस कायदीन से कहा कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाने का कोई हक नहीं है। किशन रेड्डी ने बताया कि के चंद्रशेखर राव कितने कट्टर हिंदू हैं इसका इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदुओं को इंतबाह देने वाले कायद को अपनी कुर्सी के बाजू बिठाते हैं। किशन रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो इंतखाबी वादों को नज़रअंदाज करने वाली तेलंगाना की हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति को मुनासिब सबक सिखाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि डबल बेडरूम मकानात के नाम पर रियासती हुकूमत ने गरीब अवाम को धोखा दिया है। गोलनाका डिवीज़न में बीजेपी के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और बीजेपी को वोट देने की ख्वाहिश की। बादशाह काचीगुड़ा में पार्टी उम्मीदवार उमा महेश यादव की हिमायत में रोड शो में भी किशन रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी कामयाबी के लिए कैडर मसाई करे। उन्होंने कहा कि इस मरतबे मेयर के ओहदे पर बीजेपी का कब्जा होगा। जीएचएमसी की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर है। इंतखाबी मैदान में उम्मीदवार और कायदीन घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा कायदीन अपनी पार्टी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन जो MIM उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, पीर के रोज़ असदुद्दीन ने इलाके जामबाग डिवीज़न में MIM उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर असदुद्दीन को मुकामी ख़वातीन की बरहमी का सामना रहा। मुकामी ख़वातीन ने उन्हें हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 10,000 रुपये की रकमी इमदाद अभी तक न मिलने की शिकायत की। उन्होंने सवाल किया कि वो सियासी नुमाइंदा होने की हैसियत से क्या किया है। ख़वातीन की जानिब से अचानक बरहमी से असदुद्दीन का जवाब नहीं दे सके और बग़ैर कुछ कहे वहाँ से चले गए। पहली तारीख को मजलिस को दीजिए, पतंग का निशान है। चलिए चलिए चलिए
आज 4 तारीख के बाद 4 तारीख के बाद अपना चलो भाई मेरे को ख्याल रखिए। पतंग का निशान है आपके बार वो मोहर महिला से गुजारिश करने आया हूँ 1 दिसंबर के दिन मजलिस कोर्ट लेकर कामयाब बोले अपने बोले 4 तारीख के बाद दोबारा आएंगे आपको इंशाल्लाह का निशान है अपनी जमात को कामयाब करिए। चार तारीख के दिन 4 तारीख को बच्चों हमारा पैसा करे तो हमारा बच्चे हमारी जिंदगी जयनगर कागज पे ध्यान रखिए 1 दिसंबर को पतंग कोर्ट। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी ने बस्तियों में शब बरसरी के प्रोग्राम के कल से आगाज का फैसला किया है। पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने पार्टी के लीडरों, कारकुनों और डिवीजन इंचार्जेस के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने इस अनोखे प्रोग्राम का, जिसका मकसद राय दहिंदों के घरों में शब बसरी करते हुए उनके मुकामी मसाइल से वाकफियत हासिल करना है, के सिलसिले में अहम मशवरे और हिदायत दी। उन्होंने इस प्रोग्राम को अहमियत देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी के लीडरान, कारकुनान, डिवीजन इंचार्ज इसको संजीदगी के साथ लें। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में उनके साथ साथ पार्टी के लीडरान हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से अवाम के मसाइल को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी और बीजेपी के कारपोरेटर्स के इंतखाब के बाद भी एक दिन ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की मदद के लिए बीजेपी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। तेलंगाना में बीजेपी टीआरएस की मदद कर रही है और टीआरएस दिल्ली में बीजेपी की मदद कर रही है। दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाते हुए अवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना की तश्कील हज़ारों अफराद की कुर्बानियों का नतीजा है। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में वाक़ प्रेस क्लब में सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की लापरवाही के नतीजे में हैदराबाद मेट्रो रेल को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने अपने धोखाधही के अल्फाज के ज़रिए अवाम से दगाबाजी की है। 67,000 करोड़ रुपए के सरफे से हैदराबाद को तरक्की देने के दावे किए गए जो बिल्कुल झूठ पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ जमातें रियासत के अवाम से दगाबाजी कर रही हैं। सैलाब आफात समावी नहीं है बल्कि ये हुक्मरानों की नाकामी के नतीजे में आते हैं। हैदराबाद के अवाम के लिए टीआरएस ने कुछ भी नहीं किया, रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया। లక్ష బెడ్రూమ్లు గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో రూరల్లో లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టకపోతే ఓట్లే అడగమని నేను ఈరోజు అడుగుతున్న వారిని సూటిగా, మీరు ఎవరికి ఇచ్చిండ్రో లెక్క తీయండి. 1000 లోపల మీరు ఇండ్లు ఇచ్చి 1,00,000 గురించి చెప్తున్నారు. అహనా పెళ్ళంటే సినిమాలో కోట శ్రీనివాసరావు కోడినాడ కట్టేసి కింద తెల్లానందిని అద్భుతంగా ఉందని చెప్పినట్టు అక్కడెక్కడో ఒకటో రెండో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వాళ్ళకో వీళ్ళకో ఇచ్చి వాటిని చూపించి ప్రజల్ని మభ్యపెడుతున్నారు. నిజంగానే ఆయన ఈ మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం 1,00,000 బెడ్రూమ్లు ఇండ్లు కడితే మా అభ్యర్థులనే టీఆర్ఎస్ కండువా వేసి నేను ప్రచారానికి తిప్తా, కేటీఆర్ని గెలిపించాను. నేను కూడా కేటీఆర్కే ప్రచారం చేస్తా. ఎక్కడికొద్దు ప్రచారం వద్దు, ప్రజల దగ్గరకు వద్దు. 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు బెనిఫిషియర్స్ లిస్టు రిలీజ్ చేయమని ఉంది. వాళ్ళు ఈ బుక్ రిలీజ్ చేసిండు కదా, ఈ బుక్ లాగా 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల బెనిఫిషియర్స్ లిస్టు రిలీజ్ చేయమని ఉంది. మా పార్టీ అభ్యర్థులతో సహా నేను కూడా। कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म पर ईखान रखती है और तमाम फ़िरक़ा परस्त जमातों से हर वक्त मुकाबला करती आ रही है।
और कांग्रेस ने अपने असूलों पर इख्तिदार को भी कुर्बान कर दिया, जबकि दीगर फ़िरका परस्त सियासी जमातें अपने एजेंडे पर अमल आवरी के लिए अपने असूलों को भी कुर्बान कर देती हैं। कांग्रेस उम्मीदवार हल्के शेखपेट सैयद निज़ामुद्दीन ने INN से खुसूसी बातचीत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। वजह से कांग्रेस पार्टी ने शेखपेट डिवीज़न के अंदर पैदल दौरा शुरू किया। मैं आज सुबह से IAS कॉलोनी, गोल्डन हाइट्स, पैरामाउंट हिल्स कॉलोनी, फातिमा कॉलोनी, कोएसार, हकीम शाह कॉलोनी, ये तमाम कॉलोनियों को मैं सुबह से पैदल दौरा किया और मेरे साथ हमारे एक्स कारपोरेटर लड्डू भाई की वाइफ भी मेरे साथ है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो है आवाम जो है इस डिवीज़न के अंदर चेंज लाना चाहती है, क्योंकि गुज़िश्ता जो कारपोरेटर रहे हैं वो कारपोरेटर 2016 के इंतखाबात में वोट लिए, लेकिन पलट के कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने पलट के वापस किसी के इश्यूज़ के ऊपर एड्रेस नहीं करे। मैं आप तमाम शेखपेट डिवीज़न की आवाम से गुजारिश करता हूं कि अगर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के दौर इख्तिदार में 2009 से 2015 तक जो कारपोरेटर थे लड्डू भाई, जो डेवलपमेंट उनके दौर इख्तिदार में हुआ, जितने CC रोड्स, ड्रेनेज लाइंस, वाटर लाइंस और ट्रांसफार्मर्स, जितने चीज़ें आए वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के दौर इख्तिदार में ही आया। तो मैं आप तमाम शेखपेट अवाम की से गुजारिश करता हूं कि ये डेवलपमेंट जो है कांग्रेस पार्टी से ही पॉसिबल है। मैं सैयद निज़ामुद्दीन एक उस्मान यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट हूं और हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर समीर वलीउल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि TRS और BJP ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मरकज़ और रियासत की नाकामियों की पर्दापोशी की जा सके। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि दोनों जमातें मैच फिक्सिंग की तरह गैर अवामी मसाइल पर एक दूसरे को निशाना बना रही हैं, जबकि हकीकी अवामी मसाइल से किसी को दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को BJP के खिलाफ कौमी सतह पर तीसरे महाज की तश्कील से कबल इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि हैदराबाद के सैलाब के मुतासरीन में इमदादी काम किस हद तक अंजाम दिए गए। हज़ारों मुतासरा ख़ानदान अभी भी इमदाद से महरूम हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इमदाद की तकसीम पर वाइट पेपर जारी करे। समीर वलीउल्लाह ने मजलिस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मजलिस BJP और TRS में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के मफादात को नुकसान पहुँचाते हुए BJP और KCR की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों में मजलिस ने शहर बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, लिहाजा उसे अवाम से वोट मांगने का अखलाकी हक नहीं है। अदाकारा से बनी सियासतदान और साबिक मेंबर पार्लियामेंट विजय शांति ने मंगल को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में BJP में शामिल होने का इम्कान है। तवक्को की जा रही है कि BJP में उनके दोबारा दाखिले से आइंदा GHMC इंतखाबात में जाफरानी पार्टी को मदद मिलेगी। पिछले महीने विजय शांति ने मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला G किशन रेड्डी से मुलाकात के बाद और करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी की मजम्मत करने के बाद लोगों ने क़ियास आराइयाँ शुरू कर दी थी कि वो BJP में शामिल हो सकती हैं। ताहम TPCC के वर्किंग सदर J कुसुम कुमार ने उसे मुस्तरद करते हुए कहा था कि वो पार्टी में रहेंगी। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव ने रिमार्क किया है कि साबिक रुकन पार्लियामेंट और तेलुगु के मशहूर अदाकारा विजय शांति के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात में सियासतदानों की शमूलियत एक रुझान बन गई है। उन्होंने कहा कि अहम शख्सियात सियासी जमातों के लिए तशहीर हासिल करने का एक जरिया है, ताहम लोग उनके चेहरों को देखकर कभी वोट नहीं देंगे। राव ने कहा कि हिंदुस्तान के गरीब और कमज़ोर तबकात ने हमेशा कांग्रेस की हिमायत की है। नामपल्ली इलाके में गांधी भवन के करीब वाक़े आदाब होटल के शेड में मुहिब आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने आसपास के दरख्तों को भी अपने लपेट में ले लिया था। इत्तला के बाद पहुंचे फायर इंजन अमले ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जबकि इस हादसे में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। आगे ले लो, अपन हौसले लेंगे, आगे ले लो, अपन हौसले लेंगे। इतवार की आधी रात को नामालूम हमलावरों ने वरंगल के शहरी के मंडी बाजार में एक ऑटो ड्राइवर को चाकू घोंपकर हलाक कर दिया। इस ऑटो ड्राइवर की शिनाख्त राजू कुमार की हैसियत से की गई है, जो देसाई पेट का रहने वाला था। मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए MGM अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस को शुबा है कि यह कत्ल पुरानी मुखासिमत की वजह से किया गया होगा। मकतूल के जिस्म पर कई जख्म थे, जिसकी वजह से वो मौके पर ही फौत हो गया। पुलिस ने कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस कत्ल की तहकीकात कर रही है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। विशाखापट्टनम पुलिस को मुबैना तौर पर पता चला कि चंद ड्रग्स का कारोबार करने वाले अफराद कॉलेज तलबा को मंशियात का आदी बना रहे हैं और ऑनलाइन के ज़रिए मंशियात का रैकेट चला रहे हैं, जिसके नतीजे में मासूम अफराद मंशियात के आदी हो गए हैं, जिससे उनकी ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं। विशाखापट्टनम पुलिस ने एक खुसूसी कार्रवाई करते हुए 5 तलबा को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मंशियात बरामद की। पुलिस ने अरविंद नामी नौजवान को गिरफ्तार किया, जिसने हाल ही में बेंगलुरु से अपनी तालीम मुकम्मल की। उसने डाइथिलामाइड नामी दवा 100 रुपये में खरीदी और 1000 रुपये में अपने दोस्तों को बेची, जबकि इन 4 दोस्तों ने हर एक LSD ब्लॉट को 2000 रुपये में कॉलेज तलबा को बेचा। अरविंद जैसे दीगर 4 अफराद को तलबा को मंशियात बेच रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले के पेद्दामुलु मंडल के मरीपल्ली इलाके में उस वक्त पेश आया जब बाइक पर चलाने वाले नौजवान ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह बाइक उलट गई और उस पर सवार 2 अफराद हलाक हो गए। उनकी शनाख्त L&T कंपनी संगारेड्डी के मुलाजिम 40 साला सुरेंद्र और तांडूर मंडल के 38 साला किशोर कुमार के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला भी दर्ज कर लिया है। CBI ने कर्नाटक के साबिक वजीर कांग्रेस रोशन बेग को गिरफ्तार कर लिया। करोड़ों रुपए के IMA पूंजी स्काम में उनके मुबैना मुलविस होने के इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि IMG पूंजी ने अवाम को 4000 करोड़ से ज़्यादा का लालच देते हुए 4000 करोड़ रुपए का खुरद बुरद किया और बाद में कंपनी का दिवालिया निकल जाने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कत्ल के मुजरिम AG पेरा रिवोलन की पैरोल की मुद्दत 1 हफ्ते और बढ़ाने की पीर को हिदायत दी। जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय सदगोई की बेंच ने AG पेरायोलुन की अर्जी की समाअत करते हुए तमिलनाडु हुकूमत को पैरोल की मुद्दत 1 हफ्ते और बढ़ाने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को यह भी हुक्म दिया कि अर्जगुजार के मेडिकल जांच के दौरान मुनासिब पुलिस सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। 30 अक्टूबर को पैरोल पर बाहर आया था और उसकी पैरोल की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। इस दौरान समाअत के दौरान अमले की जांच करने वाली एजेंसी मरकज़ी तहकीकाती ब्यूरो CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेरायोलिन को रिहा कराने में इसका कोई रोल नहीं है।
बम्बई में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक बुजुर्ग खातून की बीमारी की वजह से मौत हो गई। इस खातून की उम्र 83 बरस थी। इसकी एक 53 साल बेटी है। दोनों मुंबई के बांद्रा इलाके में रहते हैं। ज़ईफ़ खातून का मार्च 2020 में इंतकाल हो गया। ज़हनी तौर पर माजूर बेटी को इस बात का एहसास भी था या नहीं मालूम न हो सका। मार्च से बुजुर्ग खातून की नाश घर में ही थी और उसकी बेटी भी पिछले 7-8 महीने से उसी नाश के साथ रह रही थी और वो कचरा व बोलो बराज खिड़की से बाहर फेंक रही थी। इस वाक़े की पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची तो पता चला कि मां की मौत हो गई है और बेटी साथ रह रही है। पुलिस ने नाश के बाक़ियात को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और 53 साल बेटी को नफ्सियाती इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मुकामी अफराद ने बताया कि इससे कबल भी उनके घर में एक कुत्ता मर गया था, तब भी उन्होंने किसी को बताए बगैर उसकी नाश घर में ही रखी थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मसला उन्हें टालने से नहीं बल्कि उनका हल तलाश करने से ख़त्म होता है और उनकी हुकूमत ने मुल्क में बरसों से ज़ेरे अल्तवा प्रोजेक्ट को उसी उसूल पर चलते हुए पूरा किया है। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीर को दारुल हुकूमत के लिटन जून में अराकीन पार्लियामेंट के लिए नई कसीर मंजिला रिहाइश गाहों का इफ्तिताह करते हुए कहा, दहाइयों से चले आ रहे मसलों को टालने से नहीं उनका हल तलाश करने से वो ख़त्म होते हैं। सिर्फ अरकान पार्लियामेंट की रिहाइश गाही नहीं बल्कि यहाँ दिल्ली में ऐसे मुतादिद प्रोजेक्ट थे जो कई बरसों से अधूरे थे। इस अहाते में 8 पुराने बंगलों को तोड़कर अरकान पार्लियामेंट के लिए 76 नई कसीर मंजिला रिहाइश गाहें बनाई गई हैं। सांसदों को बहुत आसानी होगी। साथियों, दिल्ली में सांसदों के लिए भवनों की दिक्कत बरसों से रही है और जैसे अभी बिरला जी बता रहे थे, लंबे अरसे तक सांसदों को होटल में रहना पड़ता है। इसके कारण आर्थिक बोझ भी बहुत आता है। उनको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मजबूरन करना पड़ता था। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास 2014 के बाद विशेष रूप से शुरू हुए। दशकों से चली आ रही समस्याएं टालने से नहीं, उनका समाधान खोजने से समाप्त होती है। सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं, बल्कि यहां दिल्ली में बिहार में आज असेंबली इजलास के पहले दिन अराकीन असेंबली की हल्फबर्दारी का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन इस दौरान AIMIM रुकन असेंबली अख्तर उल ईमान ने कुछ ऐसा किया जिस पर ऐवान में हंगामा का आलम पैदा हो गया। दरअसल असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबात में फतेहयाब हुए अख्तर उल ईमान ने हल्फबर्दारी के दौरान हिंदुस्तान लफ्ज़ पर एतराज़ जाहिर किया और उसकी जगह भारत लफ्ज़ का इस्तेमाल किए जाने की गुजारिश की। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक अख्तर उल ईमान ने कहा कि हिंदी लफ्ज़ में भारत के आइन का हल्फ लिया जाता है। मैथिली में भी हिंदुस्तान की जगह भारत लफ्ज़ का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उर्दू में हल्फ लेने के लिए जो लेटर मुहैया कराया गया है उसमें भारत की जगह हिंदुस्तान लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। अख्तर उल ईमान ने मज़ीद कहा कि मैं भारत के आइन का हल्फ लेना चाहता हूँ, न कि हिंदुस्तान के आइन का। अख्तर उल ईमान के इस बयान के बाद जनता दल यू और बीजेपी के कई अरकान ने हंगामा बर्पा कर दिया। बीजेपी रुकन असेंबली प्रमोद कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुल्क की बदकिस्मती है जहाँ हिंदुस्तान बोलने पर लोगों को एतराज़ है। अवाम ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। कांग्रेस रुकन असेंबली आनंद शंकर ने भी कहा कि हिंदुस्तान लफ्ज़ कहने पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। 56 अमर श्री अख्तरुल ईमान। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। शब बख़ैर।